चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां बीजेपी से चुनाव से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे, जहां जल्द ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए नजर आएंगे उत्तराखंड में। साथ ही अमित शाह, राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। भाजपा के दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में ये नाम सामने आ सकते हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट हालांकि अब तक जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी जल्द ही जारी कर देगी। और कई ऐसे दिग्गज नेता हैं बीजेपी के जो कि अब स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आने वाले हैं। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू का रुख कर लेते हैं। सोनू, बीजेपी स्टार प्रचारक की जो सूची है वो तो जल्द ही जारी हो जाएगी, लेकिन एक संभावनाएं जताई जा रही है और जो नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में क्या समझा जा सकता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में प्रचार करेगा, क्या उससे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इस बार भी बीजेपी हैट्रिक उत्तराखंड में लगा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के जो प्रदेश स्तरीय रणनीतिकार है और जो केंद्रीय बीजेपी का नेतृत्व है, जो केंद्रीय स्तर के बीजेपी के रणनीतिकार है, दोनों का ही ये मानना है कि जब बीजेपी के दिग्गज नेता देवभूमि उत्तराखंड में अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जब चुनावी प्रचार करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, जो अन्य जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, जब वो यहाँ जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो इसका फर्क कहीं ना कहीं मतदान पर पड़ने वाला है। और जो बीजेपी की रीति नीति है, जो सरकार ने कार्य किए हैं, जब इन पहलुओं को एक बार फिर से दिग्गज नेता जो है बयां करेंगे तो कहीं ना कहीं मतदान पर इसका फर्क पड़ेगा। बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जिन नेताओं का अक्सर उत्तराखंड में आना जाना रहा है, जिन नेताओं का बीजेपी के यहाँ से लगाव रहा है, जिन नेताओं ने पहले भी जनसभाएं की हैं, ऐसे सभी नेताओं को चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार कराया जाए। इसके साथ साथ बीजेपी जो फिल्म जगत के बड़े चेहरे हैं उनको भी लाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है वो अपने पक्ष में बनाएगी। तो अब देखना होगा कि जो फिल्म जगत से जुड़े हुए बड़े अभिनेता हैं उनमें से कौन कौन बीजेपी ला पाएगी और जो दिग्गज नेता है, ये पांचों की पांचों लोकसभा सीट को कब किस किस तरह से किस किस स्थान पर जनसभा को आयोजित कर उसमें बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, और बीजेपी की लिस्ट से स्पष्ट भी होता है कि कई बड़े चेहरे यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और एक लंबी फेहरिस्त है बीजेपी के पास में। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो जेपी नड्डा समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? कांग्रेस कब तक अपने तमाम जो स्टार प्रचारक की सूची है वो जारी कर सकती है और इसमें कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा सकती है? देखिए, अभी कांग्रेस ने खास तौर पर जो कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है, अभी कोई इस तरीके की सूची तैयार नहीं की है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 16 ऐसे नेताओं के नाम की एक सूची पार्टी हाईकमान को भेज चुका है, जिसमें फाइनल सूची को फाइनल मंजूरी केंद्र नेतृत्व की मिलना बाकी है। और ऐसे में अभी कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की जो सुबुगाहट है वो भी कांग्रेस में नजर नहीं आ रही। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की तैयारी जो है वो आखिर कितनी होगी। अगर हम नामांकन की बात करें तो इसमें भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के नामांकन कराने में अभी कांग्रेस की तुलना में बाजी मारी है और स्टार प्रचारकों में भी जो बीजेपी है वो 4 कदम कांग्रेस से आगे है। तो ऐसे में देखना होगा। और एक जो खास तौर पर जो बीजेपी का मजबूत पक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार है और मुख्यमंत्री पहले ही आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके हैं, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ लोगों से संवाद स्थापित कर चुके हैं। तो चूंकि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, प्रभावी है, तो ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री दोबारा से प्रत्याशियों के समर्थन में बिल्कुल, तो लगातार बाजी तो मारती जा ही रही है बीजेपी, क्योंकि चाहे हम प्रत्याशियों की बात करें या स्टार प्रचारकों की सूची की बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसी बाजी के तहत चुनाव में भी बाजी मार ले जाए, पांचों की पांचों लोकसभा सीटें भी बीजेपी के हाथ में आ जाए और कांग्रेस का हाथ एक बार फिर से खाली हो जाए। इस पर कांग्रेस को काम करने की भी ज्यादा जरूरत हो जाती है। लौटूंगी आपके पास में सोनू।